बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने लारावेल की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, लारावेल 11 की पीएचपी की। तो इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्यूरी बिल्डर्स। तो आज हम देखेंगे क्यूरी बिल्डर का पार्ट 2 देखेंगे और इसमें कुछ वेयर्स के कुछ मेथड्स हैं जो कि हमें क्यूरी बिल्डर जो है प्रोवाइड करता है, जिनको हम यूज़ करके डेटाबेस के साथ जो है डाटा को हम ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं क्यूरी बिल्डर मेथड्स कौन-कौन से होते हैं वेयर में। तो एक वेयर है हमारे पास सिंपल, एक हमारे पास और वेयर है, एक हमारे पास वेयर बिटवीन है, एक वेयर नॉट बिटवीन है, एक वेयर इन है, वेयर नॉट इन है। इसके अलावा और भी बहुत हैं, वेयर डेट है, वेयर टाइम है, वेयर डेज़ है। तो वो जैसे-जैसे आपकी जब इस पे प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपको खुद से जो है वो आपको यूज़ करने आ जाएँगे। तो मैं अभी सबसे पहले अपने ज़ैम्प सर्वर पे जाता हूँ, पीएचपी लोकलहोस्ट पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक रिलेशनशिप की डेटाबेस बनाई हुई है। इसमें मैंने एक टेबल बनाया था कोर्सेज़ का। तो कोर्सेज़ का आप स्ट्रक्चर देख लें यहाँ पे। तो कोर्सेज़ आईडी है जो कि हमारे पास प्राइमरी की है। ये कोर्स नेम है हमारे पास, ये टीचर आईडी है और ये क्रिएटेड डाटा है कि जो हमारे पास टाइम स्टैम्प होता है कि किस टाइम पे ये क्रिएट हुए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी डाटा के साथ हम क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। तो मैं अपना वीएस कोड पे चले जाता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने अपना एक मेथड बनाया हुआ है कोर्सेज़ कंट्रोलर के अंदर। तो अगर आप लोगों ने कंट्रोलर का नहीं देखा, तो आप कंट्रोलर के मेरे लेक्चर देख के आपको वहाँ से बहुत अच्छा इसका आइडिया हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, डॉलर क्यूरी नाम से। आप कोई भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। इसके बाद मैं लिखूँगा डीबी कोलन कोलन और इसके बाद एक टेबल की क्लास होती है। तो मेरे टेबल का नाम क्या था, मेरे टेबल का नाम था कोर्सेज़ था। तो ये डीबी की फैकेट क्लास होती है। इसके लिए आपको ये वाला जो है इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज़ इलिमिनेट स्पोर्ट पैकेट्स और डीबी। अब आपने क्या कर दिया, आपने कोर्सेज़ का टेबल जो है सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्यूरी बिल्डर में आप चेनिंग करते हैं। आप ये चेनिंग करके आप यहाँ पे वेयर की क्लॉज़ लगाएँगे और इसके अंदर आप सबसे पहले इस कॉलम पे आप जो है अपनी वेयर की क्लॉज़ लगाना चाहते हैं, मतलब वेयर का फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कोर्स आईडी पे लगाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोर्स आईडी और इसके बाद कॉमा देके यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करूँगा। आपका इक्वल का ऑपरेटर ऑप्शनल है, आप यूज़ करें या ना करें। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है आपकी जो आईडी है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से जो है आईडी नंबर 6 का डाटा जो उठाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोर्स आईडी 6 आ जाएगा और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ये गेट का मेथड लगा दूँगा। तो ये क्या करेगा, मेरे उस 6 वाले डाटा को उठा के क्यूरी में स्टोर कर देगा और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ इको और यहाँ पे मैं सेमीकोलन और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, रीटैग और इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा प्रिंट आर और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, डॉलर क्यूरी और इसको मैं जो है एरे में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये मेरा मेथड था, फंक्शन था, पब्लिक फंक्शन गेट डाटा। अब मैं इसका कंट्रोलर मैंने राउट्स में ऑलरेडी मैंने क्या किया हुआ है, इसका ये यूआरआई सेट किए हुए टीचर और ये वाला जो है मेरे पास गेट डाटा, जो कि मेरे पास यहाँ पे मेथड था गेट डाटा का। तो ये मेरे पास ओवरऑल हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो अपनी वो आर्टिसन की कमांड होती है, उसको चलाता हूँ। तो वो मेरे पास होती है PHP आर्टिसन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास सर्व आ जाएगा। तो ये मेरी जो है क्या कहते हैं, एक आर्टिसन की कमांड हो जाएगी, लोकल होस्ट बन जाएगा। ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको क्या कर देगा, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल 11 का जो है एक डॉक्यूमेंटेशन पेज है, उसको ये क्या कर देगा, ओपन कर देगा। अब यहाँ पे मैं यूआरआई जो मैंने सेट की हुई थी, वो मेरे पास यहाँ पे क्या थी, टीचर थी। तो ये देखिए इसने क्या किया, वेयर क्लास ने क्या किया है, टीचर का डाटा कोर्स नंबर 6 देखिए कोर्स 6 डाटा स्ट्रक्चर और ये टीचर का नेम। तो ये सारा जो है इसने पिक कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास और वेयर होता है। तो बच्चों और वेयर ऐसे ही होता है कि जैसे आपके पास और का ऑपरेटर काम करता है, या तो ये या तो ये। तो ये भी बहुत सिंपल है, मैं इसी में आके अपने चेंज कर देता हूँ। अभी मैंने देखें बच्चों, यहाँ पे क्या किया हुआ था, मैंने यहाँ पे एक वेयर की क्लास लगाई थी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और लगाना चाह और वेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद ये वेयर आ जाएगा और इसमें भी मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास कोर्स आईडी और इसके बाद कोर्स आईडी और ये आ जाएगा मेरे पास इक्वल का साइन और इसके बाद मैं करता हूँ कोर्स आईडी 1। तो ये क्या करेगा, ये इस वाले डाटा को भी लेकर आ जाएगा और इस वाला का भी, क्योंकि ये और होता है और आपको पता है और में कोई एक आध कंडीशन ट्रू हो तो डाटा क्या हो जाता है आपका फेच हो जाता है। तो
यहाँ पे जाऊँगा मैं, तो ये एक एरर दे रहा है, इसको हम देख लेते हैं क्या एरर है। हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने सेमीकोलन जो था यहाँ पे लगाना था, तो अब ये चलेगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये देखें आपके पास और वेयर ने क्या किया, या तो आपको 1 आईडी का डाटा रिज़ल्ट फेच कर दिया है, या तो आपको 6 कर दिया है। अब बच्चों इसी तरीके से आपके पास जो होता है क्या कहते हैं, वेयर बिटवीन होता है। वेयर बिटवीन का पर्पज़ क्या होता है कि उनके दरमियान में, टेबल्स के दरमियान में जो भी है, मैं आपको ज़रा अपना पीएच लोकल होस्ट कोड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 1 और 3 के दरमियान में जो डाटा है मुझे शो हो जाए, मतलब 1 वाला भी, 2 वाला भी, 3 वाला भी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं व्हेयर की क्लॉज़ को यूज़ करूँगा। तो मैं इस सारे को जो है यहाँ से हटा के, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर, तो ये मेरे पास आ जाएगा वेयर, ये बिटवीन, और इसके बाद मैं कर लेता हूँ कोर्स आईडी। और इसके बाद आप क्या करोगे, एक एरे बना दोगे, और एरे में आप बता दोगे कि रेंज, कि जी आपके पास वो ये रेंज है, इसमें 1 2 और 3 इसके दरमियान में जितना भी डाटा आ जाएगा वो आपको फेच कर देगा। और इसके बाद आप क्या कर देंगे, गेट लगा देंगे, तो ये आपका जो है ओवरऑल हो जाएगा। अब हम इसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, इसने वेयर बिटवीन था 1 से 3 के दरमियान में, तो 1 भी शामिल हो गया, उसके दरमियान में 2 भी आईडी थी वो भी आ गई, और आपकी 3 भी आ गई। तो अब अगर मैं इसको नॉट बिटवीन में करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 और 3 के अलावा जो है 1 2 और 1 और 3 के दरमियान में इन सब को अलावा निकाल के जो बाकी आईडीज़ होंगी, उसका डाटा जो है वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। मैं यहाँ पे करता हूँ, ये नॉट बिटवीन कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं आप लोगों को अपना लोकल उसमें दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, वेयर नॉट बिटवीन का मतलब है 1 और 3 के दरमियान में कोई भी आईडी ना हो, ना ये हो, ना ये हो, या ना ये हो। तो आपके पास 6 और 7 जो है, ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। यहाँ पे देखें, इसने 6 और 7 की आईडी को क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया। अब आपके पास आ जाता है वेयर इन। वेयर इन का मतलब क्या होता है कि ये उस आईडी, एक-एक आईडी को चेक करता है कि वो आईडी एग्ज़िस्ट करती है या नहीं करती। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से जो है, इस सारे को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, और मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, वेयर इन लगा देता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कोर्स आईडी, और यहाँ पे अब वेयर इन का मतलब क्या होगा, मिसाल के तौर पे मैंने 1 लगा दिया, 3 लगा दिया, और मैंने यहाँ पे 6 लगा दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे गेट कर दिया। अब ये होगा क्या, कि आपकी डेटाबेस के टेबल के अंदर ये आईडी सर्च होगी कि क्या 1 जो है ये एग्ज़िस्ट करती है, क्या 3 जो है एग्ज़िस्ट करती है, क्या 6 जो है एग्ज़िस्ट करती है। तो अगर तो एग्ज़िस्ट करती होगी तो उनका डाटा ये क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। तो अभी मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए इसने 1 का चेक किया डाटा, तो 1 का डाटा आपके पास एग्ज़िस्ट कर रहा था, 3 का कर रहा था, और 6 का कर रहा था। तो ये इसने एक-एक आईडी को जाके इसने मैप करके चेक किया। अब इसी तरीके से आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है वेयर नॉट इन होता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे अगर नॉट इन कर दूँगा, तो अब क्या हो जाएगा, कि वो इनको जो है निकाल के बाकी जो आईडीज़ होंगी उनको जो है वो क्या कर देगा, डाटा उनका डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इसने 2 और 7 वेयर नॉट इन का मतलब था कि ना ये 1 वाली आईडी हो, ना ये 3 वाली आईडी हो, ना ये 6 वाली। तो उसके अलावा जो आईडीज़ थी 2 और 7, उसके डाटा को उसने क्या कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ अरे जो है डिस्प्ले कर दिया। तो इसके अलावा बच्चों और भी हमारे पास मेथड होते हैं, वेयर डेट का, वेयर टाइम का, वेयर डेज़ का। तो वो आप जब जैसे-जैसे आपकी की प्रैक्टिस होती रहेगी, तो वो आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों आज का ओवरऑल लेक्चर था। इसमें हमने क्वेरी बिल्डर्स के वेयर के मेथड्स पढ़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।